जो बातें हैं उसकी तरह टपकते रहे। किधर से? आसमान में से। आमीन। कई लोग बात करें तो नहीं, बरसात की तरह उनके मुंह से वर्ष कैसा बरसात आता, वचन आते रहेंगे, वचन आते रहेंगे। उसी तरह परमेश्वर में इसी तरह बात करते रहेगा। आमीन। जब बारिश गिरने के टाइम पे मुझे ये याद आ रहा है कि परमेश्वर हाँ तू हमारे बीच में आ रहा है। आमीन। सब लोग बोलते कि बारिश आ रहा करके रुक गए, लेकिन ऐसा नहीं। बारिश में कौन आएगा? परमेश्वर आएगा। आमीन। उस परमेश्वर को मिलने के लिए अपन भी आना चाहिए। आमीन। वो बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है, सब कुछ करने वाला है। वो सब कुछ करने वाला है। इसके लिए परमेश्वर बोलता है कि देखो मेरा वचन कैसा आएगा। नीचे और एक वचन है, और मेरी बातें ओस के समान टपकेगी। आमीन। मेरी बातें होश की तरह, यानी कि एक पत्तों के पर सफेद होश दिखेगी अपने को। हाँ, जिधर तेरे देखी तो ऊटी में दिखेगी कई बार, लेकिन उसी तरह परमेश्वर कि मेरी बातें हैं, मेरी वाणी है होश की तरह टपक कर, और जैसा हरी हरी पत्तों को पकड़ के रखेगा। आमीन। उसी तरह परमेश्वर था कि उस मेरा वचन भी एक एक को पकड़ के रखेगा। जब वचन परमेश्वर का अंदर रहेगी तो परमेश्वर अपने साथ है। आमीन। जब परमेश्वर अपने साथ रहे तो सब कुछ अपने साथ है। आमीन। उन्होंने अपने साथ नहीं रहे तो सब कुछ कमी घटी। जब उन्होंने अपने साथ है सब कुछ अपने साथ मिल गया। आमीन। दुनिया को बनाने वाला अपने साथ रहे तो और क्या चाहिए अपने को। आमीन। उसके साथ अपन रहना चाहिए। बहुत अच्छा है इसका बोलता। आमीन। देखेंगे और एक वचन है, वो बात दूसरा वचन और एक बार पढ़ेंगे। मेरा उपदेश मेह के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेगी। ओस के समान टपकेगी जैसे कि हरी घास घास पर झीसी और पौधों पर झाड़ियाँ। मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। आमीन। मैं तो सिर्फ परमेश्वर की महिमा करूंगा। सब लोग बोलेंगे मैं तो सिर्फ परमेश्वर की महिमा करते रहूंगा। आमीन। इसके लिए बोलेंगे महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। एक बार महिमा महिमा हो तेरी यीशु, महिमा महिमा हो तेरी यीशु। तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा यीशु। तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम करूंगा। और एक बार तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को फैलाता ही रहूंगा। पर मैं तेरे वचन को फैलाता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। इसके लिए बोलते कि परमेश्वर मैं तो तेरी महिमा करूंगा। मैं तो हर हर पल हर समय। आमीन। यशायाह की किताब 55 10-11 वचन में देखेंगे। यशायाह ग्रंथम 55వ అధ్యాయం 10-11 ఐజాయా। जिस प्रकार 55:10-11। हाँ, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं। इसके द्वारा परमेश्वर अपने को एक उपदेश बताता, क्योंकि बारिश किस तरह, एक बार देखेंगे। इस बारिश आ गई, जैसे आते किसी थी, जब तक भीगा जमीन था एकदम गिल्ला हो गया, गिल्ला कर कर पूरा खा दिया। जब तक ना जो सूखी हुई जो झाड़ है, जैसा बारिश गिरती की थोड़ी देर के बाद में, जैसा बारिश गिरती की जितना पानी डालो तो भी नहीं गिरेगी, लेकिन थोड़ा सा बरसात आते वो हरियाली बन जाएगी। आमीन।
उसी तरह परमेश्वर ने बोलता कि जब मैं ये वचन आपको समझो, ये बरसात किस तरह आकर सारी पृथ्वी को यानी कि दुनिया को यानी कि सब कुछ ये बिगा करके जा रहा है, उसी तरह मेरा वचन भी है। एक बार नीचे आ गया बोलो तो वो आशीष करके ही जाएगा। एक बार ये वर्ष पूरी तरह आया, अभी देखिए तो पूरा गिल्ला, अरे अब तक अच्छा था पूरे, देखिए अभी सब लोग खाना पकाने के लिए बेचारा रेडी कर दिए, रात वो लोग सोचे भी नहीं, हाँ बरसात आ गई पूरा गिल्ला करके छोड़ दी, पूरा लकड़ियां पूरे गिल्ले हुए। हम क्या करें ये समझते, सब लोग बोलते हैं परेशानी में है, लेकिन ये बरसात किसी के लिए आशीर्वाद बनने के लिए आया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जब ये वर्ष आता, ये बरसात आएगा, अपन समझते कि क्यों आया, लेकिन परमेश्वर ने खाली नहीं भेजेगा। आमेन। ये बरसात आया कोई झाड़ के लिए, शायद कोई सूखा जमीन के लिए आया, शायद कोई निर्जल भूमि है उधर, इसके लिए निर्जल भूमि में परमेश्वर वर्ष देकर उसे हरियाली बनाना चाहता है। आमेन। अपन अगर कोई समझते कि अरे ये खाली पीली मेरे को बहुत सारा काम है, मेरा दिक्कत हो गया, सब कुछ समझते हैं, लेकिन परमेश्वर कोई तो है निर्जल भूमि बरसात के लिए इंतजार कर रहे, कोई तो है बरसात के लिए इंतजार करने वाले। वो इंतजार करने के लिए परमेश्वर, वो लोग का प्यासा, उनका मन का प्यासा है। आमेन। परमेश्वर सुनकर, उनकी दुहाई सुनकर परमेश्वर उनके लिए परमेश्वर वर्ष भेजेगा। हालेलुया। अपन समझते अरे मेरे लिए मेरे को बहुत काम है, मेरे को रुकवाट हो गया, लेकिन कोई तो है बारिश के लिए इंतजार कर रहा। उसी तरह कोई तो है वचन का प्यासा, कोई तो है वचन के लिए सुनने के लिए। ये वचन मेरे जीवन में आ गए तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। एक बार ये वचन मेरे अंदर आए तो मेरा जीवन तो कुछ है बर्बाद होने से बच जाएगा। इसके लिए इस वचनों के लिए ना कौन तो इंतजार करते हैं, अरे कभी कभी परमेश्वर मेरे से बात करेगा, कौन सा समय है, हमेशा मेरे तो मुझसे बात करने वाला परमेश्वर मुझे चाहिए, एक बार मुझे आशीर्वाद करने वाला परमेश्वर मुझे चाहिए। तो इसके लिए परमेश्वर बोलता कि देखो ये बरसात, ये वर्ष किस तरह आकर जमीन को भिगा कर दिया, कि उसी तरह मेरा भी, मेरी वाणी है। आमेन। और एक बार पढ़ेंगे उस वचन को, यशायाह की किताब 55 देखिए 55:10। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वो यूं ही आकर लौट के नहीं जाएंगे, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। आमेन। बोझने वाले को क्या करते हैं? बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी। यानी कि ये इसमें ये निर्जल है, अभी बारिश आए तो उसे अपन कुछ कब काम कर सकते, बारिश नहीं आए तो कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह अगर वचन नहीं आए तो कुछ नहीं होता, वचन के जीवा जिंदगी अधूरी है। आमेन। इसके लिए परमेश्वर के वचनों को भेजकर अपना जीवन को सुधारने के लिए। आमेन। इसके लिए बोलते हैं मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन सवर गया, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन बदल गया। तेरे लहू के कतरों से मेरे लिए बहा दिया, यस, तेरी जान भी देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू के खतरों को आमेन मेरे लिए बहा दिया, तूने जान
यीशु मुझको बचा लिया, तेरी लहू से, तेरी लहू से, तेरी लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर आमेन। गया। भूजने के लिए बीज, खाने के लिए रोटी, सबको समझ में आते हैं। आमेन। कोई भी अस्तिलु वाले नहीं है, सब लोग को हिंदी आता। आमेन। सबको हिंदी आता है ना तमुड़ू, सबको हिंदी आएगा ना पक्का। आमेन। हालेलुया। आई खुश, आज से हिंदी के वचन स्टार्ट हो गए तुम्हारे लिए, देखेंगे। हाँ, और अच्छा है नीचे। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, मेरा वचन है जो मेरे मुख से निकलता है, परमेश्वर के मुख से जो भी वचन निकलेगा, हाँ, वह व्यर्थ ठहर कर व्यर्थ नहीं होगा। जो परमेश्वर की जो माने से एक बात भी परमेश्वर से आएगी, उस वचन कभी व्यर्थ नहीं होगा, कभी मेरे पास न लौटेगा। हमें फिर से वचन परमेश्वर के पास नहीं जाएगा। बारिश किस तरह आकर ना जमीन को गिल्ला कर दिया, उसी तरह वचन भी आकर परमेश्वर वो पूरा करेगा। आमेन। वचन नहीं आना चाहिए, आ गए तो हो जाएगा। आमेन। हाँ, परंतु जो मेरी इच्छा है उसी वह पूरा करेगा। आमेन। जो मेरी इच्छा है ये वचन पूरा करेगा। परमेश्वर किसके लिए? परमेश्वर का इच्छा पूरा करने वाला है। आज अपन समझते कि मैं अकेला हूं, जो परमेश्वर ने इस बात है परमेश्वर अपने को दे रहा, यानी कि ये वचन परमेश्वर अपने जीवन को दे रहा, बोले तो अपना जीवन सुधारने वाला है, अपने लिए परमेश्वर कुछ करने वाला है। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर ने बोलता कि उसी तरह मेरा वचन भी रहेगा, मेरे मुख से जो वचन निकलेगा वो उसी तरह रहेगा। हमें 11 वचन में देखेंगे, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसी वह पूरा करेगा। मेरा इच्छा क्या है? बस आपकी इच्छा पूरा होना करके अपन प्रार्थना करना चाहिए। तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरा होना चाहिए, मेरी नहीं, अपनी नहीं। अपने के लिए कई इच्छा रहेगा, अपने लिए कई मन की आशा रहेंगी, मैं उधर जाऊं, मैं इधर जाऊं, मैं ये करूं, मैं ये करूं। लेकिन परमेश्वर बोलता कि जो मेरी इच्छा है वो पूरा करने वाला मेरा वचन है। आमीन। मैं मेरी वचनों को भेज दिया, भेजकर मेरी इच्छा उनके जीवन में मैं पूरा करूंगा। यानी कि परमेश्वर ने अपने के लिए क्यों पैदा करा, अपने लिए परमेश्वर ने क्यों चुना, माँ के घर में परमेश्वर क्यों डाला, अपन किधर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके लिए बोलते कि परमेश्वर ने कई बार ना अपने कामों को रिक्वायर्ड आता है। ये बरसात आने से नहीं, अपन घर से जा नहीं सकते। उसका मतलब क्या रहेगा? मालूम, परमेश्वर उधर रोक रहा है अपने को। आमीन। परमेश्वर कुछ काम अपने लिए करने हो। मैं कभी भी बारिश को तू रुक जा करके नहीं बोलता हूँ, क्योंकि नहीं, ये बरसात में कोई आएगा? परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। क्योंकि ये बरसात आने से परमेश्वर बोलता कि जैसा बरसात आके कुछ तो करके जाएगी, उसी तरह मेरी वचन भी आकर कुछ तो जीवन बदलेगी। आमीन। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का जीवन सुधारेगा। आमीन। किसी के लिए परमेश्वर, उनके लिए परमेश्वर का इच्छा क्या है वो पूरा करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की वचनों को अपन देखेंगे तो कितना अच्छा परमेश्वर ने बताया कि वो महान परमेश्वर है। आमीन। देखेंगे और एक बार होशे की किताब। हर एक के लिए समय रहेगा। जब बरसात आती नहीं, सब लोग बरसात आने से पहले क्या करेंगे? अपने जमीन को खोद कर तैयार करेंगे, क्योंकि अभी बरसात आने वाली, हम बीज डालेंगे और हमारे लिए कुछ खेत आएगा, हम आगे जाएंगे। आमीन। उसी तरह ये बरसात को देखकर सब लोग किस तरह बोलेंगे? परमेश्वर था कि देख होशे की किताब, एशिया नहीं, होशया 10वां अध्याय 12वां वचन देखेंगे। अपने लिए
धर्म का बीज बो। आमेन। कैसा बीज? धर्म का बीज। धर्म का बीज। हमेशा धर्म के काम करते रहो। आमेन। जैसा धर्म करते रहेंगे तो परमेश्वर उतना महिमा परमेश्वर की होते जाएगी, और धार्मिकों के साथ परमेश्वर स्वर्ग के दूत उतर जाएंगे और परमेश्वर खुद भी बात करते रहेगा। आमेन। हाँ। तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। आमेन। कैसे करेंगे? करुणा के अनुसार, धर्म के अनुसार, न्याय के अनुसार बीज काटते रहो और करुणा से परमेश्वर खेत काटने लगाएगा। आमेन। अच्छे बीज डालो, तुम्हारे लिए एक समय आने वाला है। आमेन। वो फिर से तुम काटने वाले हैं। प्रार्थना का बीज डालना चाहिए, किसी के लिए भलाई के लिए प्रार्थना चले। अगर ये बरसात आ रहा बोलो तो अपन समझते कि अभी बीज डालने का समय आ रहा मेरा। सब लोग क्या बोलते हैं? खेती वाले को बोला बरसात आ रहा बोलो तो पहले वो लोग क्या तैयार करते बोलो तो, हाँ आने वाली की बरसात के दिन है, अभी मैं बीज लेके रेडी रहना चाहिए, क्योंकि ये बरसात से पहले मैं ज़मीन खोद के लगाऊंगा। हाँ, मैं अच्छे पूरी तरह हरियाली मैं तैयार कर रहूँगा। जैसे मैं बीज डालते कि ये बरसात आकर उस बीज को परमेश्वर ने ना अच्छा गिल्ला कर उसे पानी देगी तेज। थोड़े दिन में अपन डालने वाले गड्ढे थोड़े डालेंगे, लेकिन जैसा थोड़ा बीज डालते ही थोड़े दिनों के बाद वो काट कर खंदों के ऊपर उठा के ले जाना पड़ेगा। मुट्ठी से डालते, लेकिन खंदों में उठाना पड़ेगा। आमीन। डालने के टाइम पे कैसे डालते अपन? मुट्ठी भर बीज लेकर डाल के रेत के, लेकिन ले जाने के समय फसल काटे के बाद अपने कैसा रहेगा बोलो तो, सर के ऊपर और खंदों के ऊपर। हाँ, नहीं तो अगर गाड़ी रहे तो गाड़ियों के ऊपर, बैलगाड़ी या कौन सी गाड़ी, अभी तो ट्रैक्टर आ गए, कई ट्रैक्टर से गए, कई लोग मुसीबत लारियां आ गए, उससे भर भर के ले जाएंगे। यानी कि जितना तुम डालने के जैसा एक थैला बीज डाले, ट्रक भर कर तुम ले जाएंगे। आमीन। इसके लिए धर्म भी के काम करो, धर्म के काम करो। आमीन। अधर्म के काम मत करना चाहिए, किसी का अन्याय मत करना, हर एक का न्याय करना चाहिए। अगर वो दुश्मन भी हो जाए, लेकिन उसके लिए अपन प्यार और नफरत नहीं, प्यार से, आमीन, धर्म से रहना चाहिए। परमेश्वर सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसके लिए परमेश्वर बोलता है कि इतना अच्छा सुंदर बोलता है कि इसके द्वारा तुम करुणा का खेत काटेंगे। आमीन। इसके लिए बोलता परमेश्वर प्यार से बीज डालो, करुणा से खेत काटो। आमीन। फसल काटेंगे, आत्मा जीतेंगे, प्रभु के राज को हम फैलाएंगे, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, बड़े चलेंगे और पापी मन फिराएंगे, हर पापी मन फिराएंगे। फसल काटेंगे, आत्मा जीतेंगे, प्रभु के राज को हम फैलाएंगे, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे और पापी मन फिराएंगे। ओ पापे मन फिराएंगे। आमीन। ये फसल काटने का टाइम भी आ रहा है। इतने दिन रोए, इतने दिन क्या क्या किए वो अच्छी में, लेकिन परमेश्वर बोलता कि अभी तुम्हारा त्योहार आने वाला है, तुम्हारे लिए बरसात मैं भेज रहा हूं। इतने दिन तुम रो के क्या है परमेश्वर, अब भी कब आता मेरे जीवन में बरसात? ये हर कितने दिन अभी ये निर्जल भूमि को मैं देखते रहूं, मेरी भूमि कभी हरियाली हुई कि होती कि नहीं? मेरा जीवन कभी भी खुशियों की बहार आती कि नहीं? कई लोग इंतजार करते, कितने दिन बरसात के लिए मैं इंतजार करूं, और इतने दिन मैं सूखी जमीन देखते रहूं। मेरे लिए कुछ कर करके तुम प्रार्थना कर रहे, क्या तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी दुहाई परमेश्वर सुन रहा है? तुमको हरियाली बनाना चाहता परमेश्वर। आमीन। हर एक के जीवन को परमेश्वर वो खुशियां, ऐसे खुशियां परमेश्वर देना चाहते कि अब तक तुम देखे नहीं, ऐसे खुशियों को परमेश्वर लौटाना चाहता है। आमीन। ये आशीर्वाद का जल है,
सब लोग बोलेंगे आशीर्वाद जेल के लिए एक बार झम जोर मार के हालेलुया बोलेंगे जैम के। और ये आशीर्वाद का बरसात मेरे लिए आने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन बोलता है कि देखो तुम्हारे लिए मैं बरसात भेज रहा हूं, तुम्हारे लिए मैं जो तुम बीज तुम डाल चुके हैं वो धर्म के है। धर्म के लिए तुम प्रार्थना कर रहे, किसके लिए तुम प्रार्थना करते जा रहे? अच्छों के लिए, बुरों के लिए, सबके लिए जो प्रार्थना कर रहे, ये प्रार्थना का फल तुम्हारे को मिलेगा जी। और तुम्हें तुम्हारे बच्चों को ये खुशियां परमेश्वर लौटाने वाला है। आमीन। परमेश्वर देखेंगे, अच्छा बात बोलता कि और नीचे वचन देखेंगे उसमें जी अपनी पड़ती भूमि को जो तो देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। हाँ, कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। हालेलुया। अभी परमेश्वर की निर्जल भूमि है। ఆమేన్। మనం తెలుగులో చెప్పాలంటే ఇది ఈ నేలలో నా మనసులో శాంతి లేదయ్యా, పంట లేదు, వర్షం లేదు, నీళ్లు లేవు, ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు అంటే నేను వర్షంలాగా దిగి వస్తున్న నేనే నీ భూమిని నేను నింపబోతున్నా, పండించబోతున్నా। స్తోత్రం కలుగునుగాక। आमीन, हालेलुया। और एक बार बोलेंगे धन्यवाद, बोलेंगे जम के और एक बार आमीन। जब हरियाली नहीं हो तो अपनी गाय बकरियां भी नहीं फलेंगी, अपने पास कोई जाति जंतु भी नहीं रहेंगी। तो यशायाह की किताब 30वां अध्याय 23 वचन देखेंगे। 30వ అధ్యాయం 23వ వచనం యెషయా గ్రంథం, యెషయా की किताब 30वां अध्याय 23 आइज़ाया 30:23। वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा। आमीन। क्या बरसाएगा? जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको। आमीन। और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। अब से क्या करना चाहिए? परमेश्वर अभी एक बार बोलते कि बरसात शुरू कर दिया, तब अपन क्या करना चाहिए? अपना खेत को तैयार करना, यानी कि अपना मन खोलना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। आमीन। मन खोल के अपना दिल खोल कर प्रार्थना। अपना परमेश्वर ने शरीर नाम मिट्टी से बनाया अपने को, इसके लिए मिट्टी की जमीन की जैसा मेरा दिल इतने दिन पत्थर की तरह घट हो गया शायद, अभी मेरा दिल मेरा मन मैं खोलने के लिए तैयार हूं। आमीन। इस दिल को खोलेंगे तो परमेश्वर इसमें वचन जाकर अपना जीवन हरियाली बनेगी। आमीन। इसके लिए परमेश्वर देखिए अपने मनों को खोलना चाहिए। पत्थर जैसा मैं अब तक पत्थर जैसे है शायद, लेकिन अभी भी पत्थर जैसे नहीं, अभी हरियाली जमीन बनने वाली, क्योंकि मैं खुद मेरा इच्छा उधर पूरा करने वाला हूं। आमीन। इतने दिन अपनी मर्जी समझे, लेकिन परमेश्वर देखिए अब मेरी मर्जी तुम्हारे पर पूरा होने वाली है। आमीन। क्या चाहिए? अपनी मर्जी या परमेश्वर की? कितने जने चाहते हैं परमेश्वर की मर्जी मेरे ऊपर पूरा हो जाए? आमीन। मैं तो सुबह में यही प्रार्थना कर रहा, बरसात शुरू होने वाला, मैं बोला आपकी मर्जी, आप जैसा चाहिए वैसे कर लीजिए, मैं रोकता नहीं, आपकी मर्जी। बरसात गिरने दो, किसको आता है वो भी आएगा। मैं क्यों बरसात के लिए इनके लिए मैं आपको रोकूं? नहीं, आप किसके पर वर्ष देने वाले आपकी मर्जी। कौन आशीर्वाद होने वाला आपको पता है, कौन रुकने वाला आपको पता है। जो सब कुछ आप चिर करने वाले हैं। आमीन। जैसे हो वैसे आपका इच्छा पूरा हो जाए। आमीन। जैसा परमेश्वर आपकी इच्छा पूरा हो जाए। आमीन। जैसा परमेश्वर की इच्छा पूरा हो जाने करके मैं और जम के गिरा और बारिश और जम के आते जाना है। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। जो आपका इच्छा है वही पूरा हो जाए हमारे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार जम के मुझे सुनाने हैं, मुझे सुनाने हैं। और एक बार जरा ताली मारते हैं बोलेंगे
आमेन। परमेश्वर ने के ऐसा बताता कि देखेंगे। और एक बार वह तुम्हारे लिए हाँ जल बरसाएगा, वो तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको, हाँ और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुत ऐसी होगी। उस समय तुम्हारे जानवरों को लंबी चौड़ी चराई मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर था कि मैं देखो खेत देने वाला तुम्हारे लिए, जानवरों के लिए ना, मैं पूरी तरह ऐसा खेत की तरह परमेश्वर तुमको देने वाला हूं। आमेन। इसे तुम्हारी जाति जाति की जो जंतु भी वो भी बढ़ेगी, तुम्हारे पशु भी बढ़ेंगे और तुम भी बढ़ेंगे। आमेन। जब बरसात नहीं तो कुछ नहीं, कुबेर आएंगे। आमेन। और पानी भी टिकेगा अपने पास। ये सब कुछ देने के लिए परमेश्वर था कि बस मेरी इच्छा यही है, क्योंकि तुम नहीं, तुम्हारे पास कई जाति जाति जंतु भी तुम्हारे पास पल सके। आमेन। तुम्हें अकेले नहीं, तुम्हारे पास पानी ठहरेगा। आमेन। इतने दिन के कि निर्जल भूमि था लेकिन पानी रुकता नहीं, लेकिन अभी तुम्हारे पास कुएं आने वाले हैं। क्या आने वाले? कुआं आने की अपने पास बोलते अपन अपने विषय में देखते बोर बोलते, बोर डालेंगे। बोर में पानी नहीं तो अभी आजकल के जमाने में बोर आ गया है। उस समय में बोर नहीं, कुएं थे। कुएं में पानी नहीं तो खेत नहीं बढ़ेगी। उसी तरह परमेश्वर बोलते कि मैं बारिश ऐसा देऊंगा कि तुम्हारे कुएं में भर भर के पानी रहने वाले हैं। आमेन। अभी मेरा परमेश्वर की वाणी शुरू हो गई, अपने जीवन में परमेश्वर काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार प्यार से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर मेरे जीवन में काम करने वाला है। और एक बार बोलो, मुझे सुना नहीं आया। और एक बार, इसके लिए प्रार्थना का बीज डालना चाहिए। बोलो क्या चलना? प्रार्थना का बीज। अगर तुम किसके लिए प्रार्थना करेंगे उसके लिए थोड़े दिन में जवाब आ जाएगा। आमेन। अपन बीज डालना बोलते तो सब लोग बोलते कि हम बीज डालो तो पैसा डालो, पैसा डालो। अरे पैसा ही नहीं बाबा, तुम्हारा बीज बोले तो यानी क्या, सब कुछ है बीज। प्रार्थना का बीज डालो। आमेन। परमेश्वर ने उनकी लहू बहाया अपने लिए। जब उनकी जो लहू की खतरे जमीन पर गिरे, जमीन पर परमेश्वर उनकी लहू पूरी तरह एक एक खतरा डाला। आज कई लोग की इतना खेत आया बाहर, ये सब लोग बोलेंगे यीशु तेरे लहू को जय करके सब लोग उठते जा रहे हैं। यीशु तेरे लहू करके शहरों में, गलियों में, हर जगह, हर नगर में परमेश्वर लोगों को उठा रहा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर एक समय उनका जो लहू पसीना बनकर बाहर आया, वो पसीने में के साथ उनकी लहू भी आकर इस जमीन में परमेश्वर ने डाली। जितना डालते हैं परमेश्वर उतना खेत आज सब लोग है। ये सब परमेश्वर की खेत है। आमेन, आमेन। ये प्रार्थना का खेत है। परमेश्वर ने एदोन वाटिका में परमेश्वर ने प्रार्थना कर चुका था। आज अपन भी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर तुम्हें कुछ खेत डालने वाला है। तुम्हारे हर एक प्रार्थना का फल परमेश्वर तुमको देने वाला है। आमेन। हर एक की प्रतिफल परमेश्वर तुमको देने वाला है। इसके लिए हमेशा खामोश नहीं बैठना चाहिए। प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। आमेन। हर चीज के लिए प्रार्थना, हर चीज के लिए प्रार्थना। परमेश्वर बोलता है कि मैं और एक बात बताता हूँ। कुरिन्थी की किताब, कुरिन्थियस की किताब 9:9 से 2 कुरिन्थीस। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। ये धर्म के बीज बीजते जाओ। धर्म के कैसे? धर्म के 10 9-10 है ना मिलके। हाँ। अंत जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। 9 वचन में और एक बार देखेंगे हिंदी में। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा,
उसने कंगालों को दान दिया। कंगाल लोगों को परमेश्वर ने क्या दिया? उन्हें दान दिया। देखो बोले कंगाल लोगों को परमेश्वर ने मिट्टी में से उठाने वाला है। आमेन। किसको? कंगालों। अपन बोलते कि अरे अच्छे अच्छे वो लोगों को उठाना, नहीं नहीं, परमेश्वर किसको देखता? कंगाल लोगों को, जो कंगाल हो गए, सब कुछ लुट गया, सब कुछ मिट गया करके बोलते हो, परमेश्वर ने बोलते किसको देखते हुए? कंगाल लोगों को परमेश्वर ने मिट्टी पर उठाने के लिए परमेश्वर उनके पर वर्ष बिछाएगा। आमेन। ये दरिंदर है, ये दरिंदर को तो कोई तो उठाने वाला चाहिए। आमेन। ये दरिंदर के लिए परमेश्वर ने खुद बोलता कि मैं बरसात बनकर, जिस तरह एक निर्जल भूमि पर बरसात गिरकर वो उसको हरियाली बनाएगा, उसी तरह परमेश्वर बोलता कि मेरी वचन भी एक दरिंदरों के लिए आएगी, उसे उन्नति के साथ बिठाएगी। आमेन। ऐसा दरिंदरों को परमेश्वर ने उठाने वाला है। 113 7-8 वचन रहेंगे भजन से था। 113 113 7 8 सैम्स देखेंगे। कीर्तनలు 113 7 8 దరిద్రులను దేవుడు పెంటకుప్పల నుంచి లేపుతున్నాడు। वह कंगाल को, वो कंगाल लोगों को मिट्टी पर से और दरिद्र को घोड़े पर से उठाकर ऊंचा करता है। कितने दिन ये दरिंदर है मेरे जीवन, कितने दिन ये दरिंदर मैं अब तक संभालूं, कब तक मैं इस दरिंदर को, कब तक इस मैं कंगाल के जीवन में जीते रहूं करके बोले तो परमेश्वर था कि हर एक के लिए एक समय आएगा। ये वचन किसके लिए पूरा करने वाला है? ऐसे दरिंदरों को, कंगालों को परमेश्वर ने मिट्टी पर से उठाकर, और किधर ले जाएगा? कि उसको प्रधानों के संग, उसको किधर लगाना? प्रधान के संग, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। अपने प्रजा के साथ बिठाने के लिए परमेश्वर ने मिट्टी पर से कंगालों को और दरिद्रों को उठाने वाला है। आमेन। यानी कि अपना जीवन कुछ तो हो गया, इतने दिन कुछ नहीं, सब कुछ खो गया, सब कुछ मिट गया करके, और मेरे लिए एक ही रास्ता दिखता, कुछ रास्ता दिख रहा नहीं करके सब लोग सोचते, कई लोग सोचते रहेंगे, उनके लिए परमेश्वर एक रास्ता है। आमेन। उस रास्ता परमेश्वर उठाने के लिए इंतजार कर रहा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके पर मेरी इच्छा पूरा होना चाहिए, उसके पर मेरा इच्छा पूरा होना चाहिए। वो दरिंदरों के ऊपर परमेश्वर बरसात घुमाने। आमेन। कितने दिन समझ में आया? अभी बरसात क्यों आएगा? बरसात क्यों आएगा? मेरे लिए। सब लोग बोले किसके लिए? मेरे लिए। ये बरसात आया बोले तो सिर्फ मेरे लिए। आमेन। परमेश्वर मेरी, ये वाणी आई बोले तो सिर्फ मेरे लिए। इसके लिए बरसात किसके तरह आप बोलेंगे? हाँ मेरे लिए बरसात आया। खेती वाला बोलेगा, ये घर वाला बोलेगा ये मेरे लिए, वो घर वाला बोलेगा ये मेरे लिए बरसात, ये घर वाला बोलेगा मेरे लिए। अभी अपन बोलना है, उसी तरह वचन भी आएगा। वचन भी आए तो सब लोग क्या बोले? ये मेरे लिए, ये मेरे लिए। सब लोग बोले किसके लिए? ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये वचन मेरे लिए, ये वचन मेरे लिए करके ये वचन को स्वीकार करना चाहिए, अपनाना चाहिए, तभी अपना खेती बढ़ेगी। आमेन। ये बरसात सबके लिए आएगी, उसी तरह मेरा वचन भी सबके लिए आएगा। आमेन। अगर कौन रिसीव करेगा उसको, तो उसकी खेतियां हरियाली बन जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझने वाले बोलो हालेलुया, नहीं समझे वाले बोलो हालेलुया। यानी कि सब समझ रहे हैं। ఆమెన్। అర్థమైన వాళ్ళు చెప్పండి హల్లెలూయా, గట్టిగా చెప్పండి। అర్థం కాని వాళ్ళు చెప్పండి హల్లెలూయా। స్తోత్రం। హల్లెలూయా। एक बार प्यार से 10 वचन, 2 कुरिन्थियों 9:10 पूरा करना। जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा। हम यही बात परमेश्वर ने एशिया की किताब में बताया, यही बात फिर से कुरिन्थी में परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा यही वचन परमेश्वर ने बताते जा रहा। आमेन। जब उधर भी परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा यही वचन दिया, फिर से इधर भी परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा यही वचनों को बांटते गया। हाँ देखेंगे। और उसे फलवंत करेगा, उसे फलवंत करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आमेन। तुम्हारे धर्म के फल क्या करे? धर्म के
फलों को। आमेन। अभी सब लोग पूछना चाहिए मेरे अंदर ऐसा धर्म के फल आना चाहिए। आमेन। मैं भी एक कुरनेस की तरह बनना चाहता हूँ, मैं भी अब्राहम की तरह बनना चाहता हूँ। मेरा तो इच्छा ही रहता। सब लोग बोलते कि तेरे पास उतना पोते क्या, तू सबको देता। मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं दरिंदर है, लेकिन परमेश्वर महान है। मेरा परमेश्वर बहुत महान है। आमेन। वो परमेश्वर मुट्ठी मिट्टी में से उठाया तो परमेश्वर देखी तेरे पास 2 रहे तो 1 निकाल के दे दे। आमेन। उसी से मैं भी निकाल कर, मेरे पास जितना भी है, हाँ मैं पैसा बहुत रह के मैं नहीं करता हूँ। मेरे पास जो भी आता ना ये डब्बे में डालता हूँ, उसमें से निकाल के मुझे जो खर्चा है वो खर्चा पूरा मैं रोक कर, हाँ तो खर्चा पूरा बाजू लगा कर वो खर्चे में से किसी लेके जाके किसी दरिंदर को मैं धर्म के काम परमेश्वर ने करो करके बताया तो मैं भी करना चाहिए। आमेन। आमेन। अपन भी करेंगे तो परमेश्वर एक समय आएगा इसके द्वारा तुम अनुग्रह का खेती काटेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह తెలుగులో చెప్పాలంటే ధర్మ కార్యములు విత్తు నీతి కార్యములు కోస్తావంట। స్తోత్రం కలుగును గాక। कहाँ है मेरे पास रहे तो ना, अरे डालने के टाइम पे कैसा भी कुछ तो बीज पकड़ना चाहिए, नहीं है तो कहाँ से तो भी लेके आके डालना, लेके आके उसे बीज डालना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम बरसात आने वाला है। फिर से ये बारिश को थोड़े से जो बीज है उठकर आने वाले हैं। अगर नहीं डालेंगे तो कैसा खेत काटेंगे अपन। हालेलुया। अगर खेती काम करने वाला मेरे पास बीज नहीं है करके खामोश बैठे तो अपन खा सकते क्या? इतने जने बैठ के खा सकते नहीं। वो काम करने वाला है, उसको नहीं है तो भी क्या करेगा, ये बीज डालने का टाइम है, अभी डाले तो थोड़े दिन में मैं काटूंगा, और कई लोग खाने वाले हैं इसके साथ ना। आमेन। उसी तरह तुम भी धर्म के काम करो। आमेन। परमेश्वर का अनुग्रह का खेती तुम काटने वाले बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इतने दिन तुम्हारी जो प्रार्थना की वो प्रार्थना का फल आ गया। अभी अपने बीच में ब्रदर आदित्य आए और शुभ सोफिया आशीष आई, ये लोग हिंदी वाले, तेलुगु वाले सब लोग हैं, लेकिन हिंदी 5 जने हैं आज। तो परमेश्वर ने देखा हालेलुया। महेश 6 जने इधर। तो परमेश्वर ना इनकी दुहाई भी परमेश्वर सुना नहीं, सुनता। सुनकर हमेशा तुम के कि तुम रोज बात करते रहते हो, वो लोग यूं बैठ के देखते हैं क्या आप बोल रहे कि क्या है ना। तेलुगु में बात कर रहे वो लोग देखते रहते हैं। आज मैं हिंदी में बात कर रहा तो तुम देखते रहते क्या बोल रहे है ना। थोड़े लोग समझते रहते। लेकिन आज परमेश्वर ना अनुग्रह है अपने बीच में, परमेश्वर का अनुग्रह है। आमीन। अपने बीच में अभी बपतिस्मा लेने के लिए मैं परसों बेंगलोर गया, परमेश्वर के उनके घर पे वचन बताए। एक दिन तो परमेश्वर की कृपा से 2 जवान बच्चे अपने बीच में हैं। अभी उनका बपतिस्मा होने वाला है। आमीन। अभी बपतिस्मा के बाद जो परमेश्वर की लहू है अभी उनके अंदर भी जाना चाहिए, जाना नहीं। जो परमेश्वर की लहू उनके अंदर जाने के लिए बपतिस्मा हुए तो देंगे, नहीं तो जो परमेश्वर की लहू आज उनके अंदर जाने वाली है। परमेश्वर आज उनके जो हमारे लिए लहू बहाया, उन्हें जान देकर उन एक कूड़े खाने से उनके जिस्म में से उनकी लहू को बाहर आया। उसी तरह उनकी जो मां से परमेश्वर देखी मेरी बाकरी तुम खाओ। कहाँ है बाकरी? मैं खुद तुम्हारे लिए भोजन बनकर आया हूं। परमेश्वर भोजन बनकर हमारे बीच में आया। उस प्रभु की भोजन को आज परमेश्वर शरीर अपने को खाने के लिए परमेश्वर दे रहा, क्योंकि आज तुम नहीं, तुम्हारे अंदर मैं रह सकूं। आमीन। मैं तो यही बोलता हूं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता हूं। सचमुच आप विश्वास करो, बहुत प्यार करता परमेश्वर, क्योंकि प्यार करने से जब ये लोग आके बैठे थे
कोई नहीं। अगर पहले से कोई आके रहे तो ये हिंदी वचन शालों ने होता। आमीन। परमेश्वर इनसे प्यार क्यों करता? इतने दूर से वो लंबा सफर करके इधर आए। परमेश्वर भी अधूरा नहीं छोड़ेगा, अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर की वाणी सुनाकर जो परमेश्वर क्या देना चाहता, तुमको क्या करना चाहता, आज से तुम्हारे जीवन को हरियाली परमेश्वर बनाने वाला है। उनकी लहू अब तक तुम्हारे जिस्म में बीमारियां देखी, अब परमेश्वर का लहू देखने वाले अंदर। जो परमेश्वर अपने लिए घायल हुआ, उनके कोड़े खाने से चंगाई मिलेगी, उनके कोड़े खाने से अपने को जीवन बदलेगा। वो अपने लिए जान दिए, अपने लिए कुर्बान हो गए, अपने लिए। परमेश्वर सिर्फ किसके लिए परमेश्वर तू कोड़े खाए बोले तो परमेश्वर एक ही बात बोला कि तू मेरा बेटा है, मेरा तू बेटा है, मेरी बेटी, तू बचने के लिए मैं अपने आप के लिए कुर्बान दे दिया। आमीन। अभी मैं नहीं है, लेकिन तू चिंता नहीं करना, मेरी जो लहू है तुम्हारे अंदर है, मेरी जो मां से भोजन बनकर मैं तुम्हारे साथ हूं, आज वो तुम्हारे साथ है। अब से तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपने साथ रहते हो, सब कुछ अपने साथ है। आमीन। वो अपने लिए अंदर जाने के लिए इतना परमेश्वर ने कुछ कुर्बान कर दिया। इसके लिए परमेश्वर की तरह अपन भी बनना चाहिए, अपन भी कुछ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उठ के खड़ेंगे। परमेश्वर इस वचनों को आशीर्वाद करते हैं।